हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल डिस्कवरी विद YCL यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस चैनल में क्या करेंगे, हम आपको जेई नीट 11 12 का आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसमें आपको क्या, इस चैनल को कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इस चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी अगला वीडियो हो आपसे मिल जाए और हम आपके टच में रहे। ठीक है बच्चों, तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। 11th का टॉपिक है बच्चों। देखो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया बच्चों, इसमें सिंपली डिस्कस किया था हमने बेसिक मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि मोल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मोल। मोल क्या था बच्चों, सिंपली मोल जस्ट अ नंबर। कितना नंबर है सर, जैसे 1 डजन, एक दर्जन में क्या है, कितना नंबर है, 12। वैसे ही एक मोल में कितना नंबर है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये ऐसा क्यों लिया था, ऐसा इसलिए लिया था कि अगर केमिकल रिएक्शन में अपन को नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेने हैं, वैसे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे में टकराते हैं, बट एक्चुअली नंबर कितने लेने हैं, तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने एक 1 मोल को डिफाइन किया था। 1 मोल क्या था, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या थी कि जितने एटम या जितने पार्टिकल, कार्बन 12, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 कॉल्ड मोल। 1 मोल में, तो कार्बन 12 में कितने पार्टिकल थे बच्चों, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब सुनो, कल अपने इसका एक फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला था, तो सर आपने फॉर्मूला दिया था गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इसके ऊपर ये क्या, किसका फॉर्मूला था, मोल कैलकुलेट करने का। मोल किस, देखो इधर, मोल कब कैलकुलेट करना है, जब तुमको मास गिवन हो। जैसे एग्जांपल, अगर मैं पूछूं 48 ग्राम, जैसे मैंने आपको दे दिया 48 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया, कितना, क्वेश्चन देखो एक बार, 48 ग्राम ऑक्सीजन एटम, 48 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स दे दिया आपको, तो मैंने पूछा इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो हमको एक चीज पता है सर, देखो इधर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। तो जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही मोलर मास होता है। क्या कर लो सिंपली, तो मोलर मास क्या हुआ ऑक्सीजन का, मोलर मास मींस 1 मोल का मास कितना हुआ, 16 ग्राम। ये पता है अपन लोगों को, कल हमने कैलकुलेशन की, डेराइव भी किया ये चीज, कि जितना भी एटॉमिक मास होता है विच इज AMU में होता है, एक एटम का मास, उस AMU को हम सिंपली ग्राम में चेंज करते हैं। मोलर मास मतलब इतने सारे पार्टिकल, कितने सारे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, इतने सारे पार्टिकल का जो मास है, या मोलर मास कॉल्ड, कितने हो गया, 16 ग्राम। तो फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास, मोल निकालने का। तो गिवन मास कितना हो गया बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है गिवन मास 48 ग्राम, तो सिंपली लिख लो इधर, सिंपली क्या करो बच्चों, गिवन मास 48 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास 16 ग्राम, तो यहां से आइडिया लग जाएगा अपन को 3 मोल्स, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। समझ में आया बच्चों। तो सिंपली फॉर्मूला क्यों दिया, इस फॉर्मूले का फायदा ये हो गया कि बार बार कैलकुलेशन या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब मैं एक चीज और दे रहा हूं, जैसे एक और क्वेश्चन लिखो। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मोल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक है वो आज एंड करेंगे। बेसिक क्या था, सिंपली मास से मोल निकालना। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, किसमें, इन 72 ग्राम ऑफ कार्बन। सिंपली मैंने क्या किया, तुमको 72 ग्राम कार्बन एक बीकर के अंदर या किसी बर्तन के अंदर दे दिया आपको, वेसल के अंदर। तो मैंने पूछा इस 72 ग्राम कार्बन के अंदर अब नंबर ऑफ कार्बन के एटम बताने हैं। समझ रहे हो, यहां मोल नहीं बताना है, एटम बताने हैं। तो सिंपली जब भी ऐसी कैलकुलेशन आए तो तुमको एक चीज पता है, सर मेरे को तो गिवन मास से मोल निकाल सकता हूं, निकालो कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल क्या आएंगे, गिवन मास और मोलर मास कितना है कार्बन का, 612 होता है। जो एटॉमिक मास होता है उसको ग्राम में लिख लो, मोलर मास आ जाएगा तुम्हारा 6 मोल आ गए।
और अभी मैंने बताया एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो 6 मोल के अंदर कितने होंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 6 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो इतने सारे किसके एटम हो गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सिंपली बच्चों जब भी एटम्स निकालने हैं तो ऐसे कर लो, इसका एक फॉर्मूला भी है, वहां से देखो, ये तो है तुम्हारा सिंपली कैलकुलेशन बेस्ड, एक फॉर्मूला और है मोल का, मोल इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाय मोलर पार्टिकल्स। फिर देखो एक वर्ड आया मोलर का मतलब एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, मोलर पार्टिकल्स, और एक मोल के अंदर अपन को पता ही है मोलर पार्टिकल्स का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये लिखना है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देखो, नंबर ऑफ मोल कितने 6 आए थे, तो इससे पार्टिकल निकालने हैं, तो ये गिवन पार्टिकल ये निकालने हैं, तो गिवन पार्टिकल को x मान लो, मोलर पार्टिकल तुमको पता ही है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और तुमको जब मोल पता है, मोल कितना है 6 मोल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हो, इससे 6 से मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्ट वही आंसर आएगा जो हमने पहले निकाला था। फॉर्मूला देख रहे हो, दो फॉर्मूले अपने पास आ गए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और सेकेंड फॉर्मूला गिवन पार्टिकल अपॉन मोलर पार्टिकल। ये सिंपल फॉर्मूला है, टफ क्वेश्चन अभी आएंगे, रुक जाओ। देखो एक और, तो कल हमने एटम के बारे में, एटम को हमने या एटॉमिक मास को हमने मोल से लिंक किया था, आज मॉलिक्यूल मास को। तो अगर मैं बोलूं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा सर, सिंपली 2 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, है ना बच्चों। तो क्या किया था हमने, सिंपली मास ऑफ सिंगल एटम का, नाइट्रोजन का मास कितना होता है अपन को पता है सर, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक मास 14 है, तो 2 इंटू 14, तो आंसर अपने पास आएगा 28 AMU, क्योंकि सर एटॉमिक मास AMU होता है। तो मॉलिक्यूल देखो, सिंगल एंटिटी, सिंगल पार्टिकल या सिंगल एटम का मास सिंपली हम किस में निकालेंगे, AMU में, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये सबसे छोटी यूनिट है किसी चीज को वेट करने के लिए, जैसे अपन खुद को वेट करेंगे किसमें, केजी में वेट करेंगे, इस पेन को ग्राम में, इससे छोटा मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, बट एटम वगैरह बहुत हल्के होते हैं, इनकी AMU की वैल्यू पता ही तुमको, 1 AMU कितना होता है बच्चों, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, देख रहे हो, बहुत हल्का। तो उस केस में अपन AMU में कैलकुलेट करेंगे किसी का भी मास, तो एटम और किसका, मॉलिक्यूल का मास हम AMU में कैलकुलेट करेंगे, ये तो पता चल गया। ये एक मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल मतलब मोर देन वन एटम जिसमें है, नाइट्रोजन का मास कितना आ गया 28 AMU। अगर मैं बोलूं 10 मॉलिक्यूल, एक का पता है 10 से मल्टीप्लाई कर दो 280 हो गया, 100 होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल यही कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ। और आगे देखो, मास ऑफ 1 की जगह मैं लिख रहा हूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अब देखो एटम्स बढ़ा दिए हैं, या मॉलिक्यूल्स, सॉरी नॉट एटम्स, बात मॉलिक्यूल्स की हो रही है ना। 1.022 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स 28 AMU की जगह मैं देखो लिख रहा हूं 1.67 इंटू 10 की पावर -24, AMU को मैंने ग्राम में लिख दिया, फिर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इतने सारे मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा, तुम कैलकुलेशन करो, यहां से यहां कट हो गया 10 की पावर -1, इन दोनों पर्टिकुलर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको पता चलेगा लगभग 10 के करीब आएगा, 10 की पावर 1, ये दोनों भी कट हो जाएंगे, बचा क्या 28 ग्राम। बेसिक मैथ है 9th 10th की। तो 28 ग्राम क्या आया, इतने सारे पार्टिकल का या इतने सारे मॉलिक्यूल का मास। तो इतने सारे मॉलिक्यूल को हम एक सिंगल वर्ड में बोल सकते हैं 1 मोल। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितना आया बच्चों 28 ग्राम, जिसको हम आगे जाके क्या बोल सकते हैं, क्योंकि सर ये 1 मोल का मास है ना, तो इसी वर्ड को हम बोलते हैं, इसी टर्म को हम बोल सकते हैं मोलर मास, क्योंकि सर 1 मोल का मास है। और ये तुमको एक, देखो इधर ऊपर हमने क्या किया था बच्चों, ये हमने 1 मॉलिक्यूल का निकाला था मास, तो इसको बोलते हैं सिंगल मॉलिक्यूल का ना, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास 1 मॉलिक्यूल का मास है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास।
मॉलिक्यूलर मास किस में था बच्चों? एएमयू में। और मॉलिक्यूलर मास अगर ग्राम में आ गया, देखो मॉलिक्यूलर मास कितना था बच्चों, सिंपल देखो एक बार, 28 एएमयू था। अब 28 एएमयू को मैंने ग्राम में लिखा, इसलिए इसमें एक टर्म यूज होती है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये चीज, इसी टाइप की चीज को हमने एटम की फॉर्म में सॉल्व किया था, किसमें? फर्स्ट लेक्चर में। तो इस सेकंड लेक्चर में देखो एक बार, अब इधर देखो, तो यहां पर पता चल गया सर मोलर मास मतलब 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना आ गया? 28 ग्राम। तो मोल में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, वहां पर हम एएमयू में बात नहीं करेंगे, एएमयू में बात करेंगे जब सिंगल पार्टिकल हो। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 126 ग्राम। देखना 126 ग्राम मैंने क्या दिया आपको? HNO3। 126 ग्राम HNO3 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा ना, यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं नंबर ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल्स। स्पेसिफाई कर लेते हैं, HNO3 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, ठीक है ना, इसके कितने मॉलिक्यूल्स है। तो बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, अपने पास दो रिलेशन है, कौन से कि सर मोल निकालने के दो रिलेशन है, गिवन मास बाई मोलर मास, और एक फॉर्मूला और है मोल इक्वल टू गिवन पार्टिकल बाई मोलर पार्टिकल। मोलर पार्टिकल तुमको पता ही है, ये देखो लिंक, मोल दोनों से लिंक हो रहा है। तो सिंपली जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। गिवन क्या है? 126 ग्राम। तो मोल निकाल लो पहले, इससे पार्टिकल निकालने, मोल निकल गए तो यहां से पार्टिकल भी आ जाएंगे ना बच्चों। तो ये तरीका है, थोड़ा सा इस अप्रोच को पकड़ो, क्वेश्चन कितना भी टफ हो घुमा फिरा के देगा, तुम अप्रोच सही रखना, आंसर आ जाएंगे। देखो इधर 126 गिवन मास, मोलर मास कितना है इसका? हाइड्रोजन का 1 होता है सर, प्लस एटॉमिक मास जो होता है उसको ग्राम में लिखो, मोलर मास। नाइट्रोजन का 14 होता है सर, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, बट 3 ऑक्सीजन है, तो ऐड करोगे लगभग 63, लगभग क्या 63 ग्राम एग्जैक्ट आएगा। तो इसमें डिवाइड करना गिवन मास बाय मोलर मास, 2 मोल आ जाएंगे बच्चों। कितने मोल आ गए? 2 मोल, 2 मोल ऑफ HNO3। सिंपल है बच्चों। अब देखो, जब 2 मोल आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो सर अपन को ये तो इजी हो गया। अब क्यों? क्योंकि जब मेरे को पता है 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो 2 मोल के अंदर इसका 2 टाइम्स कर लो, तो 2 मोल का मतलब 2 मोल HNO3 का मतलब हो गया, HNO3 के कितने नंबर हो गए? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मीन्स 12.044 इंटू 10 की पावर 23 HNO3 मॉलिक्यूल्स। इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ गए। तो देखो कभी कभी एग्जाम में मोल पूछता है, कभी कभी नंबर ऑफ पार्टिकल पूछता है। देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं मैं। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कैलकुलेट द नंबर ऑफ टोटल एटम्स, देखो बच्चों ढंग से सुनना, तो हमने नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स निकाल दिए। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? सोचो बच्चों एक बार, एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल कौन सा है सर? HNO3। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? एक हाइड्रोजन है सर, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, टोटल एटम हो गए 5। तो सर एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 एटम है, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल लूंगा तो 50 हो जाएंगे। जितने मॉलिक्यूल लो उतना मल्टीप्लाई करते रहो। एक का पता है फिर तो किसी का भी हो जाएगा। तो मेरे को एक पता चल गया, एक HNO3 में कितने? 5 एटम्स हैं। 10 लूंगा तो यहां भी 10 से मल्टीप्लाई, बट यहां देखो एक्चुअली कितने सारे मॉलिक्यूल है, इतने सारे, तो मल्टीप्लाई करो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है किसके? HNO3 के। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? 5 इंटू 6.06 नहीं, 12.044 इंटू 10 की पावर 23। इतने सारे किसके आएंगे? ये नंबर ऑफ एटम्स आगे बच्चों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है।
मॉलिक्यूल पूछ रहा है, एटम पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन काम कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक और चीज देखो, स्टेटमेंट है उसको लिखो, फिर समझाता हूं मैं, उसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में जो बेसिक यूज होता है, ये तीनों फॉर्मूले हैं, तीसरा फॉर्मूला अभी आने वाला है। तो क्या है फॉर्मूला? फॉर एनी फॉर 1 मोल ऑफ, मतलब 1 मोल, क्या ले लो, फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी मतलब कोई भी गैस ले लो, CO2 ले लो, H2O ले लो, सॉरी CO2 ले लो, O2 ले लो, N2 ले लो, H2 ले लो, HCl ले लो, कोई भी गैस ले लो, कितना लेना है? 1 मोल। फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या है स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का मतलब चीजें फिक्स कर दो, टेम्परेचर एंड प्रेशर। चीजें फिक्स मतलब टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रखो, ताकि वेरी ना हो, ताकि चीजें अपन इजीली कैलकुलेट कर सकें। क्या अपन को क्या देखना है यहां पर? फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। का मीनिंग समझो, जैसे मैंने एक पंप लिया जिसमें 1 मोल H2 लिया, उससे मैंने कोई बैलून फुलाया तो इसकी साइज आई कितना? 22.4 लीटर। और फिर मैंने उसी पंप में H2 की जगह अब O2 लिया, तो उसका भी साइज सेम आएगा। क्यों सेम आया? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं मोल में। तो इसका मतलब चाहे मैं 1 मोल, सुनना, गैस की 1 मोल CO2 लूं या 1 मोल H2 लूं, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। इसका भी 22.4 लीटर होगा और इसका भी 22.4 लीटर होगा, बिकॉज गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल के ऊपर यहां पर डिपेंड कर रहा है एट STP। ये ध्यान रखना बस, पॉइंट एट STP। चलो अब देखो क्वेश्चन करते हैं। तो इसके ऊपर एक फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला नहीं, पहले एक फॉर्मूला बाद में बनाते हैं, पहले एक क्वेश्चन करते हैं फिर फॉर्मूला बनाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या करना है बच्चों? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट है भाई? प्रेजेंट इन 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। तुमको मैंने दे दिया 44, लगभग 44 ग्राम, 45 ग्राम तुमको मैंने दे दिया, क्या? O2 गैस। मैंने पूछा नंबर ऑफ मोल कितने हैं, तो इसका मतलब वॉल्यूम गिवन है। तो जब वॉल्यूम गिवन है तो अपन को एक चीज पता है सर, कि सर 22.4 लीटर के अंदर 1 मोल होता है। यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं पहले मैं। 22.4 लीटर के अंदर 1 मोल होता है, इधर ब्रैकेट में लिख देना एट STP। देखो ये जरूरी है यार, कंडीशन जो दे रखी है, जो वॉल्यूम दे रखा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दे रखा है, तभी हम ये रिलेशन लगा पाएंगे, नहीं तो इसकी बात नहीं करनी है। क्योंकि आगे देखना आइडियल गैस वाला फॉर्मूला आएगा, उससे भी अपन जब STP नहीं होता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। अभी देखो नॉर्मल कंडीशन में एट STP हो गया 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, तो 1 लीटर में अंदर कितना होगा? दोनों को डिवाइड कर दो 22.4 से, 1/22.4 मोल। तो 1 लीटर के अंदर मेरे को मोल पता चल गया और मेरे पास एक्चुअली कितना लीटर गिवन है, तो सर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 44.8, तो 44.8 लीटर के अंदर कितना मोल आ गया? तो मल्टीप्लाई कर दो 44.8, कैंसिल आउट करेंगे 2 मोल, 2 मोल O2 गैस। समझ में आया बच्चों? तो देखो मास, तो इसका फॉर्मूला देख लो, मोल निकालने का एक और फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास था, गिवन पार्टिकल बाय मोलर पार्टिकल था, यहां पर गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम जो कि लीटर में है, चलो, बाय मोलर वॉल्यूम। और तुमको पता है मोलर का मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना है सर? अपन को पता है 22.4 लीटर, तो ब्रैकेट में लिख दो 22.4 लीटर। इस फॉर्मूले का यूज करके मोल निकालो। तो गिवन वॉल्यूम कितना है? 44.8 डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 गिव्स 2 मोल। सिंपल सा फॉर्मूले से एक झटके में आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखना, अभी 1-2 क्वेश्चन करते हैं, पता घुमाते हैं तुमको भी। देखो क्वेश्चन देखो, मैंने पूछा
ढंग से देखना, 190 ग्राम, 190 ग्राम मैंने ले लिया MgCl2, 190 ग्राम MgCl2, इसमें क्या कैलकुलेट करना है? देन कैलकुलेट नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस। देखो बच्चों, ये कैलकुलेट करके देखते हैं, ये कैसे करेंगे? देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए फिर तुमको देखो, अब मैं तुमको मोल का जो फाइनल समरी है वो बता के इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। 3 फॉर्मूले अपने पास है और इस डायग्राम को डायरेक्ट दिमाग में छाप लो या कॉपी पे लिख लो। मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास बाई मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला क्या था सर? गिवन पार्टिकल, गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाई मोलर पार्टिकल्स। और मोलर पार्टिकल तुमको पता ही क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक मोल के अंदर कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। लास्ट फॉर्मूला अभी अभी देखा आपने, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम कितना था? सिंपली अभी देखा 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले, मतलब जब भी मास गिवन हो तब भी मोल निकाल सकते हैं, जब पार्टिकल गिवन हो तब मोल निकाल सकते हैं, जब वॉल्यूम गिवन हो तब मोल निकाल सकते हैं, वाइस वर्सा। मोल से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मोल से मास निकाल सकते हैं, मोल से पार्टिकल निकाल सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं। ये क्वेश्चन उड़ा देते हैं। अभी देखो 190 ग्राम दे रखा है, मास दे रखा है, फटाफट मोल निकाल लो। ये पूछा पार्टिकल है ना, नंबर ऑफ आयंस मतलब पार्टिकल ही पूछा है, तो पहले फटाफट मोल निकाल दो, मोल से यहां चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे जाके ऐसे चलना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो सिंपली कितना है, तो आपने गिवन है सर 190 ग्राम MgCl2 दे रखा है सर, MgCl2। तो मोल कितने आएंगे MgCl2 के? तो मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। MgCl2 का मोलर मास कितना है? Mg का होता है 24, एक क्लोरीन का 35.5, 2 का 71, तो आ जाएगा 95 ग्राम। तो गिवन मास बाई मोलर मास 95 मीन्स 2 मोल ऑफ Mg। तो सर अगर मेरे को पूछे MgCl2 के मोल कितने हैं? 2 मोल। तो 2 मोल से हम क्या निकाल सकते हैं? 2 मोल से हम पता कर सकते हैं नंबर ऑफ MgCl2 के मॉलिक्यूल्स। तो एक मोल में पता है कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। 2 मोल में कितना आ जाएगा? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये किसका आ गया? नंबर ऑफ MgCl2 के मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहां पर ट्रिक क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपने पूछा है सर नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। देखो क्वेश्चन बच्चों, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस पूछा है, और अपन को यहीं पे देखो क्वेश्चन को पकड़ लो और सॉल्व कर दो। सर एक के अंदर 2 क्लोरीन आयन होते हैं सर, एक MgCl2 के अंदर कितने होते हैं बच्चों? 2 लूंगा तो 4, मतलब सर जितना MgCl2 लोगे उसका डबल क्लोराइड आयन होते हैं। खत्म हो गया, बस यहीं पे क्वेश्चन एंड कर लो। तो आपको पता चल गया कि जितने भी MgCl2 के पार्टिकल होंगे, तो ये MgCl2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसका डबल कर दूं सर? ये तो था ही पहले से लिखा हुआ 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो डबल कर दो सर आप, ये नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस हो गए। समझ में आया बच्चों? अप्रोच सिंपल सा लगाना है, मोल निकालना है और कैलकुलेट करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 24.088 इंटू 10⁻23 क्लोराइड आयंस। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट, स्वीट एंड सिंपल टॉपिक है। चलो आज के लिए बहुत है बच्चों, मिलते हैं, सी यू। और कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारे साथ कनेक्टिविटी बनी रहे। और नेक्स्ट वीडियो, और कमेंट बॉक्स में लिखते रहो कौन सा किसका वीडियो टॉपिक का वीडियो बनाना है, समझ में आया नहीं आया, ताकि हम इंप्रूव करें। और लाइक करो वीडियो को, ठीक है। बाय, सी यू।